पूरी अयोध्या छावनी में बदल चुकी है। सोचिए, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि न सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है बल्कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए। तो प्रशासन ने कौन सी तैयारियां की हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एंटी माइन ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, कोई भी नुकसान ना हो पहुंचे इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, अंदर कोई मेटल ना ले जा पाए इसके लिए किस तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बयां कर रही है कि अयोध्या में तैयारियां कितनी जोरों पर हैं, क्योंकि सोचिए बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब महा उत्सव होने वाला है और उसको लेकर जो सुरक्षा की तैयारियां हैं वो कितनी चाक चौबंद है ये आपको बता रही हूं। लेकिन अयोध्या में जो ये सघन पहरेदारी हो रही है, आखिर क्या होता है एंटी माइन ड्रोन, ये भी जरा आपको आसान भाषा में समझा देती हूँ। सुरक्षा के लिए दरअसल ये नाइट विजन ड्रोन का इस्तेमाल किया इसमें जा रहा है, तो अंधेरे में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कहीं कोई ऐसी तो चीज नहीं है जो पता ना लगा पा रही हो, इसके जरिए उसको पता लगा पाएंगे। रात में निगरानी के लिए खास तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। एंटी माइन ड्रोन का इस्तेमाल इसी में हो रहा है, यानी कि इसके अंदर इसको लैस किया गया है। जमीन के अंदर मेटल बॉम्ब आसानी से पहचाना जा सकता है इस तकनीक के जरिए, यानी समझिए सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से तमाम चीजों को यहाँ पर व्यवस्थित किया जा रहा है। और मेरी सहयोगी सृष्टि की एक रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी हुई। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपको बता दें कि लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एंटी माइन ड्रोन ये है जो जिसे आप एक तरीके से आसान भाषा में समझे तो आप इसे स्कैनर समझ सकते हैं। ये जमीन के नीचे कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, ये इसको स्कैन करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए एक डेमो यहाँ पर हो रहा है, ये बोरी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये इसे स्कैन करके यहाँ से निकलेगा कि क्या इसके भीतर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं, कोई मेटल तो नहीं, कोई बॉम्ब तो नहीं, और जमीन को ये ऊपर से स्कैन करता है। श्री राम जन्मभूमि में वो उत्सव है जहां हर कोई यही चाह रहा है कि बस रामलला की वो झलक देखने को मिल जाए, और इसके लिए देखिए अयोध्या किस तरीके से बेकरार है, अयोध्या के वासी किस तरह से बेकरार है। बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब ना सिर्फ एक तरह से कहे कि वो सब्र पूरे तरह से खत्म होगा, जब रामलला के दर्शनों के लिए ये जो भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं जो दूर दूर से आए हैं, इनका पूरा का पूरा वो जो तो पूरी अयोध्या जय श्री राम से गुंजायमान है। उससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, जल्द लौटते हैं इसके बाद। अयोध्या में आराध्य के अपने नए घर में आगमन की घड़ी बेहद नजदीक है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त उंगलियों की गिनती पर रह गया है। जनवरी के सबसे बड़े दिनों में एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मानी जा रही है। इस शुभ मंगल घड़ी को आने में अभी एक हफ्ता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के परंपरागत रीति रिवाज शुरू हो गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों में उत्सुकता चरम पर है। वो बेसब्री से अपने आराध्य को अपने नए भवन में विराजते हुए देखना चाहते हैं। भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के गर्भगृह को इस तरह तैयार किया गया है कि 25 फीट दूर से ही श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। अभी 7 दिन बाकी हैं, जब राम अपने आसन पर विराजमान होंगे। वो अद्भुत अलौकिक अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है, और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में भक्ति के ज्वार का प्रवाह तेज हो गया है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा, सा चंद्रभागा वरुणासी नदी, कुर्वन्तु नः पूर्ण मनोरथम सदा। राम जन्मभूमि में इन दिनों अलग ही माहौल है। एक एक शख्स, हर जीव जंतु भक्ति में लीन है। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम, उनसे कहना राम राम, ओ कहेंगे राम राम। वैसे तो अयोध्या धाम की रौनक 12 महीने एक सी रहती है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर जैसे जैसे करीब आ रहा है, अयोध्या पहुंच रहे लोगों की तादाद बढ़ रही है। हर भक्त अपने अंदाज में प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो रहा है।
आओगे तुम अपने घर में, होंगी खुशियाँ हर में। दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, दिल से है आगमन, दिल से है स्वागतम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लाखों श्रद्धालु रोजाना प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। नेपाल से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की तादाद भी अच्छी खासी है। हरि से मिला दे कोई, के डगरिया बता दे कोई। हजारों लोग तो अयोध्या पहुंच ही रहे हैं। राम की नगरी में 21,000 पुजारियों के आने का भी अनुमान है। दरअसल राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले 14 जनवरी से 25 जनवरी तक अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की स्थापना होनी है, जिसके लिए एक भव्य राम नाम महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये 21,000 पुजारी शामिल होंगे। 22 तारीख को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने, भाव नहीं भगवान प्रकट हो रहे हैं। वो दिन जितने सब हमारे भगवत प्रेमी, राम प्रेमी, कृष्ण प्रेमी हैं, सब अपने अपने घरों में, अपने महलों में, जिस स्थान पर हो उतना समय तक सीताराम का जाप करें। घर घर में भगवान राम सबको यहाँ बैठे हुए हैं। रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम इस समय अयोध्या में मौजूद है। इस दौरान हमारी मुलाकात अयोध्या के कुछ मशहूर कलाकारों से भी हो रही है। इसी कड़ी में अयोध्या के करण अर्जुन भी उन्हीं में एक हैं। इन्हें प्यार से लवकुश भी कहा जाता है। राम जी आने के लिए अब 10-11 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, इसलिए जोश सबके पास उतना ही है। एकदम उमड़ करके आज तक जीवन में जितना हर्षोल्लास नहीं आया होगा, उतना आज इस स्थिति में है, इस सिचुएशन में अयोध्या धाम में है। एक एक बच्चे से आप उनको देखेंगे तो इसी माहौल में सब लोग ढले हुए हैं इस समय। चाहेंगे कि अब आप सीधे इस माहौल में हमें सुनाएं। लवकुश राम के भक्त हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उमंग से लबरेज हैं और राम भक्ति में लीन हैं। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लोगों का उत्साह, खुशी और आस्था ही है जो उन्हें अयोध्या खींच कर ला रहा है। ये वहाँ के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में इस भीड़ को काबू करने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर अयोध्या धाम में विभिन्न कार्यक्रमों में पुलिस का बंदोबस्त तो किया ही गया है, पर साथ ही वॉलंटियर्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ से लगाए गए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा। उन वॉलंटियर्स का समन्वय पुलिस कर्मियों के साथ बना रहे। प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है। दूसरी तरफ आस्था और आराध्य के दर्शन का ये संगम अनोखा दृश्य बना रहा है। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, देश विदेश में भी भक्ति के सुर गूंज रहे हैं। मड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश भर के कई गणमान्य शामिल होंगे, जिनके धार्मिक और आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के साथ फिल्मी सितारे, खिलाड़ी और कई बड़े कारोबारी भी शामिल होंगे। तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ रामलला के अपने नए घर में विराजने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।